लंबा कुर्ता, जाली वाली टोपी लगा करके नए नए चेहरे आपके या गूगल में घूमते हुए दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? जो यहाँ के नहीं है वो कहां से आते हैं? वो देवबंद बरेली से आते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मुसलमानों, कहां सो रहे हो तुम? जागो, हमने देश के ऊपर सत्ता स्थापित की थी, वापस लेना है। इस देश को दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है। इसलिए तुम काम करो। मुल्ला मौलवी घूमते हैं, संख्या कितनी है? 5 लाख। 5 लाख प्रचारक, मैं प्रचारक हूं। देश में कितने प्रचारक हैं मेरे जैसे? केवल 3-3.5 हजार। लेकिन मुसलमानों के कितने प्रचारक? 5 लाख। ऐसे ईसाइयों के ये फादर मदर बन करके आते हैं, सेंट पॉल सेंट जेवियर इमानुअल मिशन स्कूल खोलते हैं और हमारे भोले भाले SC ST के लोगों को धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का काम करते हैं। लालच देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कोई चीजें दे देते हैं और धर्मांतरित करके उनको ईसाई बना देते हैं। उनकी संख्या 3 लाख है। कितनी? 3 लाख। चीन भी कभी नहीं चाहता भारत आगे बढ़े, इसलिए चीन ने भी भारत के अंदर अपने 2 लाख लोग डाल रखे हैं। भारत को बर्बाद करो, हथियार भेजो, नकली दवाइयां भेजो, नकली नोट भेजो। ये जो केरल में हिंसा हो रही है, ये असम, मेघालय, मणिपुर में ये बोडोलैंड आंदोलन चल रहा है, नक्सलवाद चल रहा है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चीन है। 5 लाख मुसलमानों के, 3 लाख ईसाइयों के, 2 लाख चीन के। बोलो 10 लाख हुए नहीं हुए? ये 10 लाख लोग दूर दूर से आकर के भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज कुंभकर्ण की नींद की तरह सो रहा है। उसको चिंता ही नहीं। मेरे गांव में चर्च खुल गए, अरे ये बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या बनेगा? हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना, क्या बन गया? बोलो, भारत क्या है अभी? हिंदू राष्ट्र है या कुछ और है? धर्मनिरपेक्ष है ना, धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष किसको कहते हैं? हिंदू समाज का नुकसान और मुसलमान ईसाइयों का फायदा, बस इसी का नाम है धर्मनिरपेक्षता। और पिछले 70 सालों के अंदर हिंदू समाज का भयंकर नुकसान हुआ है। देश के अंदर अभी भी धर्मांतरण चल रहा है। ये ईसाई लोग हमारे भोले भाले लोगों को ईसाई बनाते हैं। आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा सबको ईसाई बना दिया। बड़ी मात्रा में लालच लेकर के ईसाई बनाया है। बहुत पैसा आता है विदेशों से। और ये जो कोलगेट, बाटा, रिन ये यूज करते हो ना तुम, उसका जो 30% पैसा है वो कहाँ जाता है? ईसाइयों को जाता है। हमारे भाइयों को ईसाई बनाने में काम आता है। इसलिए कोलगेट का इस्तेमाल बंद करो। बबूल लाओ, कोई पतंजलि का लाओ, लेकिन कोलगेट नहीं, बाटा नहीं, रिन नहीं, ये सर्फ वर्फ नहीं लाना। इनका सारा पैसा उनको मिलता है। तो ईसाईकरण चल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे भोले भाले हिंदुओं को मार मार करके वहां से भगाया है। देश की आजादी के समय भारत में 2 करोड़ मुसलमान, 3 करोड़ मुसलमान थे। कितने थे? 3 करोड़। आज भारत में कितने मुसलमान हैं? 18 करोड़। कितने? और पाकिस्तान में भी उस समय 3 करोड़ हिंदू थे और आज वहां कितने हिंदू हैं? 95 लाख। इसका मतलब है 2 करोड़ 5 लाख हिंदुओं को क्या किया? मार दिया गया। उनकी बेटियों को उठा उठा के ले गए। शादी किससे करेंगे? और कुछ लोग बेचारे बचते बचाते भाग करके भारत में आए। बोलो, रिफ्यूजी यहाँ है कि नहीं है? या भील, मेघवाल, राजपूत वहां से भाग के भारत आया कि नहीं आए? बोलो, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यदि नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? भारत उनकी माँ है। तो विदेशों से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दे लेना। फिर भारत के अंदर 2 कानून चलते हैं। हिंदू एक शादी करके 2 बच्चे पैदा करेगा और मुसलमान 4 शादियां और घर के अंदर हॉकी और क्रिकेट की दोनों टीमें। बोलो, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हिंदू के स्पीड, जो जनसंख्या वृद्धि की दर है, रेट है, वो है 2.25%। हर हिंदू के 2.25% बच्चे होते हैं और मुसलमान के कितने होते हैं? 6.5%। तो बोलो, एक गाड़ी 2.25 की स्पीड से चल रही है और दूसरी 6.5 की चल रही है। आगे किसकी निकलेगी? 6.5 वाली निकलेगी। आपकी उम्र पूरी हो जाएगी। 30, 40, 50 साल बाद आपके पोते पड़पोते क्या हालत होगी? कल्पना कर सकते हो? जैसे जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया ना, ऐसे तुम्हारे बच्चों को भी भगा देंगे। इसलिए समान कानून लागू होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम 2 करेंगे और तुम 4 करके 25 पैदा करोगे, भारत में नहीं चलेगा। इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, बहुत दूर की चीज है। और घर में कुत्ता भी घुस जाए ना, उसको भगाने के लिए हमारे घर में लकड़ी नहीं मिलती है, लेकिन भारी भरकम गदा वाले हनुमान जी को हम पूजते हैं, सुदर्शन चक्र वाले भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, धनुष वाले राम को पूजते हैं। और हमारी जगदम्बा जिनके 8 हाथों में कितने हथियार हैं? 8 हथियार है, शेर की सवारी है। लेकिन हिंदू समाज के घर में वो चीजें नहीं है, केवल चित्र में। तो बोलो, चित्र में से कोई निकल के हमारी रक्षा करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, मैं हथियार छोड़ने वाला नहीं हूं और समाज के लोगों को भी हथियार सिखाऊंगा। इसलिए लोगों को रथ कैसे चलाते हैं, भाला कैसे फेंकते हैं, तलवार कैसे चलाते हैं, व्यूह रचना कैसे बनाते हैं, ये सब किसने सिखाया? भगवान राम ने। आप कल्पना करो, दशरथ का पुत्र राम और उसकी पत्नी सीता, उसको यदि कोई उठा करके ले जा सकता है तो बोलो आम महिला की क्या स्थिति रही हो? जब राजकुमार की पत्नी सुरक्षित नहीं, तो बोलो आम महिला की स्थिति कितनी खराब रही होगी। इसलिए राम ने रावण को सीता के लिए नहीं मारा। यदि सीता के लिए मारे, पत्नी के लिए मारे, तो फिर कैसा भगवान राम ने भारतीय महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए रावण को मारा। और रावण की ताकत कितनी थी? रावण की ताकत उतनी थी जितनी आज अमेरिका की। सबसे संपन्न देश है, विज्ञान कूट के भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी में माहिर है, इतने हथियार है उसके पास। ऐसा का ऐसा रावण था, लेकिन राम ने आप जैसे सभी लोगों को तैयार करके, हथियारों की ट्रेनिंग देके, एकता संगठन का एक धागे में पिरो करके दुश्मन को घर में जाकर के बोलो मारा या नहीं मारा? मारा ना, दुश्मन को घर में जाके मारा। और जब मार करके रवाना हुए तो लक्ष्मण का मन विचलित हो गया। भैया सोने की लंका, चांदी की सड़कें, मोतियों की झालरें लटक रही है, समुद्र के बीच का टापू, मेरा मन करता है यहीं रह जाओ। भगवान राम ने देशभक्ति का सबसे बड़ा उपदेश दिया। भगवान राम ने कहा, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि करियसी। हे लक्ष्मण, अभी तू लंका सोने की है, फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि ये स्वर्ग से बढ़कर है। ये उपदेश किसने दिया है? बोलो, राम ने दिया। जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, ये उपदेश भगवान श्री राम ने दिया। भगवान राम आज जैसे अपना ये संगठन है विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संगठन के संपर्क में आने से हर व्यक्ति की ऊर्जा जग जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। भगवान राम ने भी यही किया। बोलो, राम के मिलने से पहले हनुमान जी क्या काम करते थे? बोलो, आप ऐसे बताओ कोई। राम के मिलने से पहले हनुमान जी क्या करते थे? बैठे थे गुफा के अंदर घुसकर, किसके साथ? सुग्रीव के साथ। उनकी ताकत का कोई उपयोग नहीं। लेकिन जैसे ही राम पहुंचते हैं, संगठन पहुंचता है, बोलो हनुमान जी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होते हैं कि नहीं होते? लंका जलाने का काम करते हैं कि नहीं करते? सारे पापियों को मार मार करके हनुमान जी राम को विजय दिलाने में सबसे बड़ा यदि रोल है किसी का, किसका है? हनुमान जी का। और आज भी राम से ज्यादा मंदिर किसके हैं बताओ? हनुमान जी के। गली गली में मिलेंगे और हमारे मन में भी डर आता है ना, तो हम किसका नाम लेते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। क्यों लोग आपको हनुमान चालीसा नहीं आती? इसका पढ़ते नहीं है। मोबाइल में 3 घंटा खराब करेंगे, अहमदिया की टोपी महमदिया पे और महमदिया की टोपी अहमदिया पे कॉपी पेस्ट कर करके दिन भर भेजेंगे, हमारे बच्चों को समय नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रख लेना हिंदुओं, यदि आपने अपने बच्चों को अभी समय, गंगा माता की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतों की, ढीले बढ़ गए, बोलो भाई सब भक्तों की, धर्म की जय हो। लगाते नहीं हो, मंदिर जाते नहीं हो, इसलिए जय बोला आपने।
नहीं तो जय हो होती है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की। हर हर महादेव। सब साथ बोलो, हर हर महादेव। पूज्य संत चरणों को प्रणाम करते हुए आज अपने राम नवमी के शुभ अवसर, भगवान राम का जन्मदिन आज से 8,80,203 साल पहले चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। जिस समय भगवान राम का जन्म होता है उस समय देश की परिस्थितियां जैसी अभी है वैसी थी। अभी हम जानते हैं कि आज आतंक का अड्डा जो आपके पड़ोस में देश है, पाकिस्तान है या नहीं है बोलो? पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजता है कि नहीं भेजता है? नाम बदल गए हैं, लेकिन ये काम राम के समय भी होता था। लंका आतंक का अड्डा थी, रावण आतंकवादियों का डॉन था। भारत के अंदर अभी कोई अब्दुल आता है, अभी कोई रफीक आता है, अभी कोई सलमान आता है, कोई शाहरुख AK-47 लेकर आता है। ऐसा का ऐसा काम उस समय भी होता था। आपको याद होगा खरदूषण, याद है क्या? ये आतंकवादी थे। त्रिशरा, बाली, सुरपणखा, ये सब कौन थे? आतंकवादी। मामा मारिच कौन था? आतंकवादी। भारत में घुसते थे, गायों को मार देते, मंदिरों को तोड़ते थे, साधु सन्यासियों को मार मार करके उनका मांस खा जाते थे, हड्डियों के ढेर लगा दिए। कोई सन्यासी यज्ञ कर नहीं सकता था। यज्ञ के अंदर खून ला करके डाला जाता था, हड्डियां डाली जाती थी। और अपने बोलते हैं कि जब धरती के ऊपर पाप पड़ता है तब धरती हिलती है। तो धरती हिलने का मतलब भूकंप आता है ऐसा नहीं है, धरती हिलती है। इसका मतलब होता है जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनको चिंता होती है। उस समय के बुद्धिमान लोग गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, उनको चिंता होती है देश की स्थिति कैसे बदली जाएगी। हमारे उस समय के राजा हुए दशरथ, लेकिन दशरथ की 3 पत्नियां, 4 बच्चे, घर में उसी में मस्त। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं। जनक ज्ञान की चर्चा करते थे महल में बैठ करके, लेकिन समाज में क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं थी। इसलिए देश की तरुणाई को आगे लाना पड़ेगा। आज आप सब लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? कोई ढोल धमाके नाच गाना दिखाने के लिए नहीं किया है, इसलिए इकट्ठा किया है। हिंदू समाज यदि नहीं जगा तो आने वाले समय में जैसे हमने पाकिस्तान खो दिया, जैसे हमने अफगानिस्तान खो दिया, इराक और ईरान हमारे थे, अरब देश हमारा था, नेपाल हमारा था, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, 24 टुकड़े हो गए देश के। कितने? 24 टुकड़े। हमारी जमीन थी, सारी की सारी जमीन विधर्मियों ने हमसे छीन करके ले ली। इसलिए हिंदू समाज को धर्म के नाम पे बुलाओ। हमारा समाज धार्मिक समाज है, अमेरिका को डॉलर चलाता है,